जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत से मनाई जाएगी। 12 रबीउल अव्वल पर गलियां और बाजार सज गए। अबारतों की खूबसूरत रोशनियों से सजावट, करिया करिया नगर नगर दरूदो सलाम की सदाएं। आशिकान रसूल की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल का इनेकाद, लंगर और न्याज का भी इंतजाम किया जाएगा। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों की रगों में खून की तरह दौड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कम ज़र्फ़ के लिए नहीं है। वालिदैन अपने बच्चों को हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ आगाही दें। इंसानी हकूक़ का पहला दर्स सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इस्लाम ने अमीर गरीब की तफरीक का खात्मा किया। इस्लाम ख़वातीन के हकूक़ का अलम बरदार है। आईनी तरमीम का मामला वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका से वापसी तक मुअख्खर। वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए रवा हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरा अमरीका के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी होंगी। हुकूमती इत्तेहाद मौलाना को राम करने में नाकाम। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वफाकी कैबिना का इजलास भी न हो सका। सदर नून लीग नवाज शरीफ आईनी तरमीम की मंजूरी में अल्तवा पर नाखुश। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पेशगी तैयारी और होमवर्क न करने पर सीनियर्स क़यादत से नाला। नवाज शरीफ ने जल्दबाजी की हिकमत अमली तब्दील करने और मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत की हदायत कर दी। आईनी तरमीम के लिए अहम सियासी बैठकें। हुकूमती इत्तेहाद की दो बड़ी जमातों की भाग दौड़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो सरबराह JUI से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए। मौलाना फजल रहमान ने पुरतपाक खैर मकदम किया। बिलावल और मौलाना की मुलाकात में आईनी तरमीम पर मस्बत बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा मौलाना फजल रहमान के पास आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर मामला हल करेगी। मौलाना की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हम आते रहे हैं, आते रहेंगे और इंशाल्लाह ये राब्ते रहे हैं। आज हम इसलिए आए थे जिस बातों पे हम सब मुत्तफिक हैं पीपल्स पार्टी, तो हम वो बिल के लिए आए और मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है, या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं और उस बिल को क्लियर करते हैं। और पार्लियामेंट में बाद में सारी जमातों से बात करते हुए, हुकूमत से बात करते हुए हम पार्लियामेंट में ले आएंगे। आईनी तरमीमी बिल पर मुशावरत जारी। उम्मीद है जल्द नंबर भी पूरे होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा तरमीम का मकसद पिछले 5-10 साल में अदम तवाज़ुन हुआ उसे ठीक करना है। पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से कानून साजी और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। इस पूरे अमल में कोई सियासत नहीं थी। जब ड्राफ्ट पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ होगा तो विवान में भी आ जाएगा। आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ मुजव्वज़ा मुसव्विदा सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज़ किसी भी रुकनी असम्बली जिसने पार्लिमानी पार्टी की हदायत के खिलाफ वोट दिया हो, इसके वोट को गिना जाएगा। आर्टिकल 81 में लफ्ज़ वफाकी आईनी अदालत का इजाफा किया जाएगा। हाई कोर्ट और वफाकी शरई अदालत की जजेस की तैनाती के लिए कमीशन बनाया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान कमीशन के मेंबर होंगे। आईनी अदालत के जजेस 68 साल की उम्र में रिटायर होंगे।
सेनेटर फैसल वावड़ा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम क्यों ना हो सकी? सहाफ़ी का सवाल। नाअहलों और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सेनेटर फैसल वावड़ा का जवाब, कहा हुकूमती अरकान छुप छुपा कर निकल रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए बिल क्यों पेश ना हुआ। अपना तज्जिया और पेशगोई जल्द करूँगा। हमारे साथ कोई मुसव्विदा शेयर नहीं किया गया। जो मुसव्विदा लीक हुआ इसके मुताबिक कोई भी इनके साथ इत्तफाक राय नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है ये जजेस को इनकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफर करेंगे। अगर कानून का ड्राफ्ट ही नहीं है तो इत्तफाक राय किस चीज़ पर पैदा करना है? जजेस की तादाद में इजाफे से इंसाफ की फराहमी में तेजी आएगी। अदालती असलाहत से कौमी मफाद वाबस्ता है। फितनों को आईनी तरमीम में सब कुछ मनफी नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं मुल्क एक शख्स के आगे कैसे सरेंडर कर सकता है? 9 मई का जवाब देना पड़ेगा। NRO किसी को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को मुल्की मफाद से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर। हुकूमत को आईनी तरमीम करने से रोका जाए। अदालती असलाहत का बिल अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर ले तो सदर मुमलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा दरख्वास्त आबिद जुबैरी, शफकत महमूद और दीगर की जानिब से दायर की गई। अदालत का पीटीआई के तमाम गिरफ्तार MNAs को फौरी रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुकदमात में पीटीआई MNAs की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। पीटीआई MNAs के खिलाफ थाना संजानी में दर्ज मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। शेर अफजल मरवत, शेख वकास, जैन कुरैशी, अहमद जठा, आमिर डोगर, यूसुफ खान, नईम अली शाह, जुबैर खान की जमानत मंजूर। तमाम मसाइल के हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने अमरीकी कायम मुकाम वज़ीर खारजा बराए सियासी अमूर जॉन बोस के दौरे पाकिस्तान पर सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर ने कहा कि जॉन बोस ने दौरे पाकिस्तान के दौरान मुलाकातों में मईशत सलामती अमूर पर गुफ्तगू की। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 25 सितंबर के इजलास का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान का एजेंडा शामिल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में $7 अरब कर्ज की मंजूरी पर गौर होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की तौसीही फंड सहूलत के तहत कर्ज की दरख्वास्त है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुतमईन हुआ तो पाकिस्तान को अक़सात शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टैंड बाय मुआहिदा तय पाया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज और कल मौसम गर्म और खुश रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। माहिर मौसमियात का कहना है मानसून हवाएं सिंध में दाखिल होकर आइंदा दिनों में बारिश का सबब बन सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का एक शदीद कम दबाव मौजूद है। डीप डिप्रेशन साइक्लोन बनने से पहले एक मरहला है। 20 या 21 सितंबर तक यह सिस्टम भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असर अंदाज हो सकता है।